की बात है, लेकिन सर ये FIIs दे आर सेलिंग लाइक देयर इज नो टुमारो, मतलब क्या हो गया इस यू टर्न के पीछे? तीन बड़ी वजह है एफआईआई की बिकवाली, जिस वजह से उन्होंने पिछली तिमाही में शुरुआत की थी बिकवाली की। कमजोर तिमाही नतीजे, सितंबर एंड बराबर है, करेक्ट। सितंबर के अंत से शुरुआत हुई, राइट, नतीजे आने से ठीक पहले। अभी भी नतीजे आने के साथ ही वापस से थोड़ी बिकवाली की शुरुआत बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि कोई भी एक भी रिजल्ट आप ऐसा बताओ तोड़ फोड़ आया हूँ। आईटी के ठीक ठाक है, आईटी में भी किसी भी एक कंपनी ने ऐसा रिजल्ट नहीं दिया कि वो भाव से अच्छे थे इसलिए स्टॉक चल गए, राइट। कहीं कोई एक कोटक को छोड़ दो, अच्छा कोटक के भी रिजल्ट एक्सपेक्टेशन बहुत ही कम थी। मतलब एक तो क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन से रिजल्ट अच्छे आ जाना उससे स्टॉक बढ़ जाता है, तो स्टॉक के बढ़ने घटने की वजह एक पोजीशनिंग भी बहुत होती है, करेक्ट। लेकिन क्या कोई दमदार ग्रोथ डिपॉजिट लोन की या कोई दमदार नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़कर आ रहे हो या क्रेडिट कॉस्ट कम हो रही हो, ऐसा कोई बैंक दिखा नहीं रहा। आईटी कंपनी में ऐसा कोई तोड़ फोड़ ऐसा नहीं आ रहा कि जैसा देख के लगेगा अरे यार मतलब क्या माहौल है, हम इतने लोग और हायर करेंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, वो तो कोई बोल नहीं रहा। सो रिजल्ट अभी तक खास नहीं है, तो वही वजह जो पिछली तिमाही में थी अब फिर से हावी हो रही है। तो ये कल आपको जो बड़ी बिकवाली के नंबर दिखे हैं उसके पीछे कारण पहला ही है। दूसरा कारण जो वो भी ठीक पिछली तिमाही वाला वापस रिपीट हो रहा है, कमजोर होता रुपया, फिर रुपया आपका कल फिर गिरे। मतलब अब आप दोनों तरह से कैसे, भाई एफआई बेच रहे हैं और डॉलर खरीद रहे हैं इसलिए रुपया गिर रहा है, और एफआई जो सोच रहे हैं रुपया गिर रहा है इसलिए हम बेच रहे हैं, बाद में बेचेंगे तो और मतलब महंगा मिलेगा डॉलर। तो अल्टीमेटली तो उन्हें यहाँ बेचते हैं, रुपया आता है, रुपये से डॉलर खरीदते हैं और डॉलर बाहर भेजते हैं जहाँ से वो पैसा लेके आए। तो अब उनको डॉलर महंगे खरीदने पड़ रहे हैं। ये डॉलर आपको 82 रुपये में मिल रहा था, अब 86-87 में मिल रहा है, तो उनके लिए तो नुकसान हो रहा है ना। 5-6% तो आपका वैसे चला गया करेंसी में। करेक्ट। तो ये एक दूसरी कमजोरी है जो एफआईआई को परेशान कर रही है। तीसरी चीज जो है अमेरिका की इकोनॉमी, वो दूसरी मैंने कर दी, तो नंबर ऊपर नीचे हो गया वो फ्लो में। हाँ, तो अमेरिका की इकोनॉमी और बाजार उन्हें ज्यादा बेहतर लग रहे हैं। मेक नो मिस्टेक, अमेरिका में इकोनॉमी का आंकड़े चाहे जीडीपी के हों चाहे कंपनी के नतीजे हो, तोड़ फोड़ आ रहे हैं बहुत। हमारे रिजल्ट वैसे है नहीं, जैसे इनके अमेरिका के बैंक और हमारे बैंक के रिजल्ट मिला के देख लो, बहुत ही बेहतरीन, जबरदस्त आ रहे हैं। तो अगर मैं अमेरिका का एफआई हूँ, मुझे लगता है यार मुझे यहीं पे मेरे स्टॉक में पैसा बन रहा है, मेरे मार्केट में बन रहा है, तो मैं यहाँ क्यों ना बनूँ। बॉन्ड डील भी आपकी 4.5-5% है। अगर मैं भारत में आके डेट में पैसा लगाता हूँ, मुझे 4.5-5%, 5.5%, 6% यही मिल रहा है, मैं यहाँ क्यों ना लगाऊं। तो इक्विटी और डेट दोनों ही के हिसाब से अमेरिका के बाजार और इकोनॉमी उन्हें ज्यादा बेहतर दिख रहे हैं, इसलिए वो वजह वो बड़ी है। अब क्या है, एफआई कितना बेचेंगे, कब तक बेचेंगे और कब वापस लौटेंगे, सबसे बड़ा सवाल ये। कितना बेचेंगे, कब तक बेचेंगे, ये तो इन तीन चीजों पे फर्क पड़ेगा। ये तीन में से दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक आपका नंबर आना शुरू हो और दूसरा रुपया कमजोर होना बंद हो। ये हमारा अपना ट्रिगर है। लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई न कोई एक जब तक पॉजिटिव ट्रिगर नहीं आए तब तक वो बड़ा खरीदना शुरू करेगी, इसकी संभावना है। और वो ट्रिगर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से मिल सकता है। क्या? अगर एफआई को वापस मार्केट में आना है तो उसके लिए सिर्फ एक ट्रिगर होगा। क्या? बजट। अब हमारे पास में धीरे धीरे ना बजट में कुछ खराब करने की गुंजाइश ही खत्म हो रही है। अच्छा। क्योंकि देखिए पिछली बार है ना बजट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स वगैरह बड़े थे, ये सब था, लेकिन बाजार उस समय इतनी अकड़ के मूड में था, सब पचा गए, सब इग्नोर कर। अरे छोड़ो क्या है, ठीक है लेने का ही है, ठीक है, क्या फर्क पड़ता, कमा रहे हैं 2.5% ज्यादा देने में क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है ना, कमा रहे हो तब सब अच्छा लगे, ठीक है ना, देख लेंगे। अभी हालत ये कि मतलब एक स्कीम आनी चाहिए, तो ट्रेडर्स बचाओ स्कीम, कुछ इन्वेस्टर्स बचाओ स्कीम, ऐसी है ना, वैसा हाल है कि बजट में एक स्कीम चाहिए, है ना। क्योंकि अब तो क्या है, अब तो एक साल पहले तक जिसने इन्वेस्ट किया वो सब लॉस में आ गए। अब तो 1.5 साल पहले स्टॉक में जिसने 2 साल 1.5 साल पहले इन्वेस्ट किया वो लॉस में आ गए। करेक्ट। सो अभी ये बहुत जरूरी है कि बजट आपके इकोनॉमी के लिहाज से और बाजार के लिए, दोनों के लिहाज से बहुत बढ़िया हो, सिर्फ एक लिहाज से नहीं, दोनों के लिहाज से। बजट ऐसा होना चाहिए जो इकोनॉमी को भी मजबूत करे, ग्रोथ बढ़ाए, रोजगार बढ़ाए, टैक्सेशन कम करे, कंजम्पशन बढ़ाए, और दूसरा ये कि बाजार को भी जो पसंद आए, वो दोनों चीज चाहिए, अदरवाइज एफआई नहीं आएंगे। अच्छा, हाँ ठीक है। तो सारा खराब बजट आए तो और बढ़ाएंगे, सारा दारोमदार अब बजट। और हमारे पास है क्या जो हम एफआई को ऑफर कर सके, बिल्कुल है ना भाई। रिजल्ट हम ऑफर कर नहीं पा रहे हैं, करेंसी हम ऑफर कर नहीं पा रहे हैं, राइट, तो हमारे पास है क्या, बजट एक उम्मीद कि हम अच्छा बजट दे रहे हैं, इकोनॉमी बढ़ाएं। सो आई थिंक एक सिल्वर लाइनिंग इसमें है, क्या, वो ये कि आपके पास रिएक्शन बजट के पहले भी होता है, बजट के बाद भी होता है। आप या तो बजट के पहले बहुत मजबूत होकर चले जाएं,
अच्छे बजट की उम्मीद में, और उसके बाद आप सेल ऑन रैली हो जाए या सेल ऑन न्यूज़ हो जाए बजट के बाद। दूसरा है कि बजट के पहले आप बहुत हल्के होके जाएं, ठंडे होके जाएं, लोअर लेवल पे जाएं, और फिर जरा भी अच्छा बजट हो जाए तो आपके लिए थोड़ी सस्टेनेबल तेजी का माहौल बनता है। तो मैं एक तरह से इस पूरी गिरावट में ये पॉजिटिव देख रहा हूँ कि बजट के पहले जितने बाजार हल्के हैं, जितने नीचे हैं, उतना बजट के बाद बढ़ने का स्कोप बढ़ जाता है। गारंटी तो किसी चीज़ की है नहीं लाइफ में, और मार्केट में तो बिल्कुल भी नहीं। लाइफ में तो फिर भी आप सोचते हो कि मैं, मार्केट में कौन सोचता कि सुबह 23,425 से दोपहर में 22,975, 975 है ना, साढ़े, तो इसलिए ये तो, इसलिए गारंटी तो कोई चीज़ की है नहीं। बट कम से कम आप ये उम्मीद तो रख सकते हैं कि अगर बजट थोड़ा भी अच्छा आया तो मार्केट में बढ़ने का स्कोप बन जाएगा, क्योंकि मार्केट बहुत हल्के हैं। अच्छे करेक्शन 15% ऊपर से आप घट जाते हैं निफ्टी पे, फिर क्या है, ठीक है बढ़ने की जगह तो बन ही जाती है। सर, सिंस